नमस्कार दोस्तों, यह है चार्ट IOLCP। IOLCP का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे है ऑयल केम एंड फार्मा का कोई एक स्टॉक है। और इस स्टॉक पे मैं अपनी राय रखने जा रहा हूँ कि इस स्टॉक में मैं क्या आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि यह मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने इसका चार्ट ओपन किया हुआ है। आप इसको देखेंगे कि स्टॉक जो है, पहले तो आप एक पैटर्न देखिए, फिर उस पैटर्न का कमाल देखिए। ठीक है, इस पैटर्न को देखिए क्या बना है, डबल टॉप पैटर्न। और डबल टॉप पैटर्न जैसे ही बना उसके बाद स्टॉक क्या हुआ, धड़ाधड़ नीचे। ठीक है, यहाँ से फिर रुक नहीं पाया, इसलिए कहा जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल बनाइए। जहाँ डबल टॉप पैटर्न एग्जीक्यूट हुआ, कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, इसके नीचे एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, इस लाइन के नीचे क्या करना चाहिए था, तुरंत एग्जिट। नहीं एग्जिट किए तो क्या मिला आपको, लॉस मिला। और कितने का, लगभग 57% आपका पोर्टफोलियो साफ हो गया। इसलिए कभी भी पैटर्न को महत्व देना सीखिए, और पैटर्न जैसे बन जाए उसके नीचे तुरंत काट के निकल जाया कीजिए। ठीक है, ये रहा एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है दोस्तों। और मैं देखता हूँ अब इसमें क्या बन रहा है। तो आप देखेंगे कि स्टॉक गिरने के बाद कंसोलिडेट होके एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है पुनः, यानी नीचे अब बॉटम आउट हो रहा है। पैटर्न ही संकेत देता है स्टॉक्स के बॉटम आउट होने का। आप क्या इस पैटर्न को पहचान रहे हैं? अगर पहचान रहे हैं तो कमेंट करके बताएं कि कौन सा पैटर्न है। देख, आप पहले देखिए और पहचानिए कि पैटर्न, क्या पैटर्न को पहचान पा रहे हैं। नहीं पहचान पा रहे हैं तो हम बताने ही जा रहे हैं आपको। ठीक है, यह आपका पैटर्न है, आप देख के बताइए इस पैटर्न को आप क्या कहेंगे। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आपका बन रहा है, यानी कि अब कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो रहा है स्टॉक। और मंथली टाइम फ्रेम पे है, तो यानी अभी आज 18 सितंबर है। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो आज है क्या है, 18 सितंबर का। तो यह जो है, जब तक कि 1 अक्टूबर को कंफर्म होगा कि क्या इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया कि नहीं, 1 अक्टूबर को इसका कंफर्मेशन आएगा। ठीक है, तो यह चार्ट मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और इसका पोटेंशियल टारगेट क्या हो सकता है, तो इसका पोटेंशियल टारगेट हो सकता है ये जो है जितने का, ये इसका कंसोलिडेशन है। ठीक है, तो आप इसको जब इस पर प्लेस करेंगे तो आपका इसका निकल के आ जाएगा पोटेंशियल टारगेट। और देखेंगे कि पोटेंशियल टारगेट लगभग यही जो स्तर इसका ना, जहाँ मैक्सिमम लोग गिरे, फंसे, ट्रैप हुए, वही निकल के आता है। क्योंकि यहाँ हो सकता है जो फंसे हुए यहाँ फिर से एक बार बेचने की कोशिश करें। तो लगभग 41% के पोटेंशियल टारगेट निकल के आते हैं इसमें, 675 के स्तर। ठीक है, मैक्सिमम ये पोटेंशियल मैक्सिमम टारगेट निकल के आता है। शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट क्या हो सकता है, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर इसका टारगेट देखें तो 550 का पहला लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य जो है 666 का, 666 का। ये दो लक्ष्य आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं 1 से 3 साल के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक हमारा है गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स। ठीक है, तो इस स्टॉक में हम देखते हैं क्या है। इन दोनों स्टॉक्स का नाम मैं पहली बार सुना हूँ। मैं खुद सर्च कर रहा था अच्छे स्टॉक्स को, तो मुझे ये स्टॉक्स मिले। केमिकल सेक्टर के स्टॉक हैं। तो अब देख रहे हैं केमिकल सेक्टर में अब कुछ अलग बदलाव हो रहा है। अभी तक केमिकल सेक्टर डाउन था। अब इससे क्या आपको मिल रही है जानकारी, इससे यह जानकारी मिली कि कम से कम केमिकल सेक्टर के पूरे स्टॉक्स को खंगालिए और देखिए किस में कहाँ पोटेंशियल क्या बन रहा है, क्या चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, और किस में मैक्सिमम टारगेट निकल सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इस स्टॉक्स को देखेंगे, इस स्टॉक्स का पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो यहाँ एक ब्रेकआउट की दिखता है, ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी दिखती है, जो कि ब्रेकआउट 1 अक्टूबर को कंफर्म होगा कि हुआ कि नहीं। क्योंकि मंथली कैंडल फ्रेम पे आप देख रहे हैं, मंथली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, यानी एक कैंडल एक महीने को दर्शा रही है। तो जो कैंडल बनी है इसका ब्रेकआउट आ सकता है कि नहीं, ये तब पता चलेगा। समझ गए ना। तो अब इसका हम देखते हैं टारगेट क्या हो सकता है। लेकिन अभी थोड़ा इसका एक वीकली टाइम फ्रेम देखिए, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा रेजिस्टेंस भी सामने देखने को मिलेगा। देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस, यानी कि अभी इसमें एक नहीं खरीद के चलना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये रेजिस्टेंस आपको देखने को मिला इसमें। ये जब तक नहीं ब्रेक हो जाएगा तब तक थोड़ा सा केयरफुल रहिए। लेकिन फिर भी अगर मंथली टाइम फ्रेम अगर ब्रेकआउट देता है तो इसको ब्रेकआउट स्ट्रेटजी की तरह खरीदा जा सकता है, और उसके कारण इसमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा।
और डिफरेंट बाइंग लेवल लेने पड़ेंगे। तो लाइए हम इसका पहले वो देख लेते हैं, फिर इसमें हम रिस्क का भी डिस्कशन कर देंगे। अभी रिवार्ड को देखते हैं, ठीक है। तो रिवार्ड देखा जाए तो दोस्तों इसका रिवार्ड बनेगा आपका जो है, सबसे पहले तो यही बन जाएगा जितना इसने कंसोलिडेशन किया, ठीक है। इसने कंसोलिडेशन किया कितने का, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ रखा मैंने और पुनः इसको यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। तो लगभग आ गए आपके 4220 के टारगेट, 4220 के लगभग 30% के टारगेट निकल के आ रहे हैं। 60 टाइम फ्रेम में इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, तो 60 टाइम फ्रेम में इसका टारगेट हो सकता है 3777 पहला लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य जो है 4349 रुपये, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों स्टॉक्स का रिस्क रहा, सॉरी रिवार्ड रहा। अब रिस्क की हम चर्चा करते हैं। तो रिस्क इसमें क्या हो सकता है कि मंथली टाइम फ्रेम यहाँ देखिए क्या बन रहा है, हायर लो बन रहा है, हायर हाई बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है, ठीक है। तो जब तक लोअर हाई या हायर हाई बन रहा है तब तक स्टॉक अच्छा करेगा। तो आप चाहें तो एक छोटा सा इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि स्टॉक जब भी इसके नीचे मंथली क्लोजिंग देगा हम पूरी तरह से एग्जिट कर जाएंगे। जब तक इसके ऊपर मंथली क्लोजिंग दे रहा है तो बने रहिए, या सबसे बेटर लाइन ऑफ कंट्रोल मान के चलिए। लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब जब ब्रेक हो जाता है तो उसके नीचे पूरी तरह से एग्जिट करना चाहिए मंथली जब भी इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा। क्यों इसके नीचे, क्योंकि यही पैटर्न बना है इसके नीचे क्लोजिंग का मतलब पैटर्न का फेल होना, ठीक है। तो पैटर्न जब इसके नीचे अगर फेल हो जाएगा तो पूरी तरह से इसमें से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये हो सक गया आपका लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और अगर आइडियल स्टॉप लॉस की बात करें, आइडियल स्टॉप लॉस आपका हो सकता है कि जहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ जहाँ जाके ट्रेंड खत्म हो रहा हो। तो मान लीजिए ट्रेंड यहाँ से इसका शुरू हुआ और ट्रेंड कहाँ जाके खत्म हो रहा हो, लास्ट कैंडल पे इसको रखिएगा। जैसे भी ये कैंडल पूरा नहीं हुआ इस महीने के, फिर भी मान लेते हैं अगर यही पूरा हो, इस समय इसका आइडियल स्टॉप लॉस क्या निकल गया था 3091 का। और लेकिन अभी ये कैंडल पूरा नहीं हो रहा है, एक बात ध्यान में रखिएगा, कैंडल पूरा नहीं हुआ। जब ये कैंडल पूरा हो जाएगा तब उसकी बात कर रहा हूँ। फिर उसके ऊपर रखिएगा, फिर अगली कैंडल बनेगा, फिर उसके ऊपर रखिएगा, फिर अगली कैंडल, फिर उसके ऊपर। तो आइडियल स्टॉप लॉस ऐसे आपका ट्रेल होता रहेगा। ये रहा आपका इस स्टॉक का रिस्क और रिवार्ड, ठीक है। अब दूसरे वाले स्टॉक्स का रिस्क एंड रिवार्ड, अब रिवार्ड तो जान चुके हैं, इसका रिस्क क्या होगा। इसका पैटर्न कहाँ ख़त्म हो जाएगा आप खुद देख के बताइए। पैटर्न बना है, ये पैटर्न फेल होगा इसके नीचे, ठीक है, इस स्तर के नीचे। अरे हमको लाइन ड्रा करना है, स्ट्रेट लाइन, पैटर्न इस स्तर के नीचे। तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके नीचे जाएगा स्टॉक से तो पूरी तरह एग्जिट कर जाइएगा। अगर इसके नीचे नहीं जाता है तो मंथली क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, साप्ताहिक क्लोजिंग की बात यहाँ नहीं हो रही है, मंथली क्लोजिंग की बात। अगर देखिए वीकली डेली में उस प्राइस उसके नीचे हो सकता है चला जाए फ्लक्चुएशन करके, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मंथली क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। इस तरह से आपका इसमें टारगेट निकल जाएगा। और नहीं अगर उस तरह से कीजिएगा तो आइडियल स्टॉप लॉस निकालने की कोशिश कीजिएगा। वो आइडियल स्टॉप लॉस वही होगा जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ कैंडल पे रखते जाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ट्रेंड तो इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखिए डाउन ट्रेंड यहाँ हुआ, यहाँ से अब ट्रेंड शुरू हुआ। तो ट्रेंड आप चाहें तो यहाँ से इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा, या वैसे लास्ट जो है स्विंग जो होता है, जब भी फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं तो लास्ट स्विंग पकड़ते हैं। तो लास्ट स्विंग क्या हुआ, एक यहाँ हुआ, यहाँ से एक स्विंग यहाँ पूरा हुआ, फिर यहाँ से दूसरा स्विंग पूरा चल रहा है, ठीक है। तो लास्ट स्विंग को देखा जाता है। ये हमारी राय रही इन दोनों स्टॉक पे। बेस्ट स्टॉक आपके लिए चूज करके लाया। और कोई ख़रीदने बेचने की मैं सलाह नहीं देता हूँ, मैं एनालिसिस खुद के पर्पज़ के लिए करता हूँ। तो आप किसी भी खरीदारी से पहले स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करें, अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेना ना भूलें। ये हमारी राय है आपके लिए। और आप हमारे चैनल को अगर आप कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। देखना ना भूलें, हमारा वीडियो मोस्टली जो है सैटरडे संडे को आता है, बीच बीच सप्ताह में एक आध कभी कभार आ जाता है अगर बहुत मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ तो। चलिए धन्यवाद।